स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश ओरस पर। तो आज हम आप सभी के लिए लाए हैं एक बहुत ही शानदार पैराग्राफ इंग्लिश में, और इस पूरे पैराग्राफ का हम करेंगे हिंदी में ट्रांसलेशन, और इसके थ्रू हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस पूरे पैराग्राफ से रिलेटेड कंप्लीट ग्रामर। तो अगर आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मतलब पढ़ने और समझने में दिक्कत होती है तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, इसका मतलब क्या है? बिजली की विफलता, या हम ऐसे समझें अगर बिजली आना बंद हो जाए या पूरी तरीके से रुक जाए तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी फेलियर। साइंस हैज़ रेडिकली चेंज्ड आवर लाइफ्स, इसका मतलब क्या है? विज्ञान ने पूरी तरीके से या मौलिक रूप से परिवर्तित किया है हमारे जीवन को। अब यहाँ देखिए हैज़ के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का, और रेडिकली जो है ये एक तरीके से एडवर्ब है जो इस वर्ब की विशेषता बताने के लिए इसके पहले लगा है। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताते हैं। इट हैज़ ब्लेस्ड अस विद प्रॉस्पेरिटी, इसका मतलब क्या है? इसने या यह, इट साइंस के लिए लगा है एज अ प्रोनाउन क्योंकि नॉन लिविंग है। यह मेहरबान हुआ है, या हम ऐसे समझ सकते हैं यह आशीर्वाद दिया है हमको। किन चीज़ों से? विद प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता से। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है संपन्नता। एंड और प्रोवाइडेड विथ मतलब प्रदान किया है। वेरियस अमेनिटीज़, इसका मतलब क्या है? कई प्रकार की सुविधाएं। अमेनिटीज़ मतलब होता है सुविधाएं। एंड कंफर्ट्स और आराम। तो इसका ओवरऑल मतलब क्या हुआ? साइंस हमारे ऊपर मेहरबान हुआ है या हमको एक तरीके से आशीर्वाद दिया है संपन्नता या समृद्धि से, और हमको प्रदान किया है कई प्रकार की सुविधाएं और आराम। इसमें देखिए जो टेंस है हमारा वो हैज़ के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। इट हैज़ बिकम इंडिस्पेंसिबल, इसका मतलब क्या है? इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है बहुत ही आवश्यक अंग बन जाना या बहुत अनिवार्य चीज़ हो जाना। यह हो गया है अनिवार्य टू मॉडर्न लिविंग, आधुनिक जीवन के लिए। मॉडर्न लिविंग मतलब आधुनिक जीवन के लिए। अब यहाँ देखिए हैज़ के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का, और इट प्रोनाउन लगा है साइंस के लिए। विदाउट द गिफ्ट्स ऑफ साइंस लाइफ वुड बिकम इम्पॉसिबल टू लिव, इसका मतलब क्या है? बिना साइंस के उपहारों के, गिफ्ट्स मतलब उपहार, लाइफ वुड बिकम जीवन हो जाता, बिकम मतलब वुड बिकम का मतलब हो जाता, इम्पॉसिबल टू लिव असंभव जीने में या जीने के लिए। साइंस हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ, इसका मतलब क्या है? विज्ञान ने क्रांति ला दी है हर क्षेत्र में हमारे जीवन के। हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड, हैज़ के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का, और इसका मतलब है क्रांति ला दी है हर क्षेत्र में हमारे जीवन की। एवरी स्फीयर मतलब हर क्षेत्र में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ साइंस इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब क्या है? साइंस का सबसे महत्वपूर्ण जो उपहार है वो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। अब यहाँ देखिए ये जब स्ट्रक्चर लगता है वन ऑफ द, इसके बाद मतलब हम कई चीज़ों में से एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं, तो जो जिन नाउन में हम सेलेक्ट करते हैं वो हमेशा प्लूरल आता है। जैसे यहाँ गिफ्ट्स, इफ़ इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, अगर इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए मतलब बिजली बंद हो जाए, ऑल द अर्बन वर्ल्ड, पूरा शहरी जीवन, ऑल द अर्बन वर्ल्ड, अर्बन मतलब होता है शहरी, शहरी जीवन, वुड कम टू अ हाल्ट, इसका मतलब क्या है? ठप हो जाएगा। कम टू अ हाल्ट मतलब पूरी तरीके से रुक जाना या ठप हो जाना। वुड कम टू अ हाल्ट, ठप हो जाएगा। देयर वुड बी नो लाइट्स, मतलब कोई भी रोशनी नहीं होगी। देयर केवल सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, तो इसका पूरा मतलब केवल यही है कि कोई रोशनी नहीं रहेगी। एंड वी वुड बी प्लंज्ड इनटू डार्कनेस, और हम एक तरीके से डूब जाएंगे अंधकार में। प्लंज्ड इनटू का मतलब है डूब जाना, और डार्कनेस अंधकार। द रेडियोज एंड टेलीविजन्स वुड स्टॉप वर्किंग, जो रेडियो हैं और टेलीविज़न हैं वो बंद कर देंगे काम करना। वर्किंग, स्टॉप वर्किंग मतलब काम करना बंद कर देंगे। ऑल इंटरटेनमेंट वुड कम टू अ स्टैंड स्टिल, इसका मतलब क्या है? सारा मनोरंजन एक तरीके से ठप हो जाएगा या बंद हो जाएगा। स्टैंड स्टिल मतलब एक तरीके से रुक जाना, तो सारे मनोरंजन जो हैं वो एक तरीके से रुक जाएंगे। सिनेमा हाउसेस, जो सिनेमा घर हैं,
और थिएटर्स हैं वुड हैव टू सेंड देयर ऑडियंस अवे। इसका मतलब क्या है, उनको भेजना पड़ेगा अपने दर्शकों को वापस। अवे का जो यहाँ सेंस है एक तरीके से वापस है। इवन एट होम वी वुड सफ़र अ ग्रेट डील। इसका मतलब क्या है, घर पर भी हमें सहना पड़ जाएगा एक बड़ा नुकसान। अ ग्रेट डील मतलब बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान, सफ़र। फैंस, एयर कंडीशंस एंड कूलर्स वुड स्टॉप वर्किंग। इसका मतलब क्या है, फ़ैन जो हैं, एसी हैं या कूलर्स हैं, ये सब काम करना बंद कर देंगे। वी वुड हैव टू इंड्योर द स्कॉर्चिंग हीट। इसका मतलब क्या है, हमें सहन करना पड़ेगा या सहन करना पड़ जाएगा। टू इंड्योर का मतलब होता है सहन करना। द स्कॉर्चिंग हीट मतलब झुलसा देने वाली गर्मी, चुभने वाली गर्मी, स्कॉर्चिंग हीट। एंड वियर द टेरेबल हीट वेव। इसका मतलब क्या है, और सहन करना पड़ेगा या झेलना पड़ेगा भयावह गर्मी की लहरों को, जैसे लू वगैरह चलती है उसी को। दैट वी ऑफन एक्सपीरियंस इन समर, जो हम अक्सर अनुभव करते हैं गर्मियों में। इन समर मतलब गर्मियों में। इफ़ दिस वर टू हैपन, ये देखिए ये स्ट्रक्चर तब लगता है जब हम कोई इमेजिनेटिव चीज़ सोचते हैं। जैसे अगर यह होता, अगर यह होता, इफ़ दिस वर टू हैपन इन द विंटर, ठंडियों में, अगर यह होता ठंडियों में, वी वुड शिवर अवे। तो इसका मतलब क्या है, हम कांप जाते। शिवर अवे का मतलब कांप जाते, शिवर मतलब कांपना। इन आर रूम्स, अपने कमरों में, विदाउट हीटर्स, बिना हीटरों के, टू वार्म अस अप। इसका मतलब क्या है, जो हमें गर्म करते हैं। वार्म अप मतलब एक तरीके से गर्म करते हैं, अस हमें। देयर वुड बी नो कोल्ड वाटर टू ड्रिंक। इसका मतलब क्या है, कोई भी ठंडा पानी नहीं होता टू ड्रिंक, पीने के लिए। एज द रेफ्रिजरेटर वुड स्टॉप फंक्शनिंग टू। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज वगैरह, वुड स्टॉप फंक्शनिंग टू, बंद कर देता काम करना। यहाँ देखिए टू जो है इस रेफ्रिजरेटर के लिए आया है, क्योंकि फ्रिज भी बंद कर देता काम करना, ऐसा सेंस है। फूड प्रोसेसर्स, जो खाने में या खाने पे काम करने वाली मशीनें हैं, विच आर नाउ फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी किचन, जो अब पाई जाती हैं। आर नाउ फाउंड का मतलब पाई जाती हैं लगभग, इन ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एवरी किचन प्रत्येक किचन में। वुड हैव टू बी पैक्ड अप, वो एक तरीके से उनको कर दिया जाता पैक। पैक्ड अप का मतलब पैक कर देना। वी वुड हैव टू स्पेंड अ लॉट मोर टाइम एंड एनर्जी इन कुकिंग फूड। इसका मतलब क्या है, हमें और व्यतीत करना पड़ता। वुड हैव टू स्पेंड मतलब व्यतीत करना पड़ता या खर्च करना पड़ता। अ लॉट मोर टाइम, और ज़्यादा समय और ऊर्जा खाना पकाने में। इन कुकिंग फूड मतलब खाना पकाने में। ओवन, मिक्सचर्स, टोस्टर्स, ग्राइंडर्स, ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो खाना पकाने में या खाना बनाने में यूज़ होते हैं। एट्सेट्रा वुड बी ऑफ नो यूज़, ये सब किसी काम के नहीं रहते। वुड बी ऑफ नो यूज़ का मतलब किसी काम के नहीं रहते। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के। इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज वुड लूज मेनी वर्किंग एंड मैन्युफैक्चरिंग आवर्स। इसका मतलब क्या है, उद्योगशाला और कारखाना खो देते। वुड लूज मतलब खो देते। मेनी वर्किंग एंड मैन्युफैक्चरिंग आवर, कई घंटे काम के और उत्पादन के। प्रोडक्शन वुड गो डाउन, इसका मतलब क्या है, उत्पादन नीचे चला जाता। वुड गो डाउन का मतलब नीचे चला जाता। एंड अ लॉट ऑफ मनी वुड बी लॉस्ट, और इसका मतलब क्या है, और ढेर सारा पैसा बर्बाद होता, एक तरीके से खराब होता। ऑर्डर्स वुड बी डिलेड, इसका मतलब क्या है, जो ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं किसी चीज़ की प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के लिए, वो सब क्या होते हैं, डिलेड हो जाते हैं, बहुत देर हो जाती है, उनमें देरी होती। एंड इवन बिजनेसमैन्स प्लानिंग, और जो बिजनेस या व्यवसाय की प्लानिंग है, मतलब एक बिजनेसमैन जो व्यवसाय होता है उसके जो योजना है, वुड बी डिस्टर्ब्ड, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती। शॉपकीपर्स वुड लूज कस्टमर्स, जो दुकान के मालिक हैं वो खो देते अपने कस्टमर्स को, मतलब ग्राहकों को। बिकॉज नो वन वुड लाइक टू इंटर अ शॉप वेयर वन कांट इवन सी वॉट वन बायज। इसका मतलब क्या है, कोई भी नहीं प्रवेश करना चाहता
वुड लाइक टू एंटर का मतलब प्रवेश करना चाहता एक दुकान में, वेयर जहाँ, वन कांट इवन सी कोई एक नहीं देख सकता या कोई भी नहीं देख सकता वो क्या खरीद रहा है, वॉट वन बायस। जर्नीज आर मेड कंफर्टेबल बाई ट्रेन्स, इसका मतलब क्या है, जो यात्राएं हैं वो आरामदायक बनाई जाती हैं, आर मेड कंफर्टेबल मतलब आरामदायक बनाई जाती हैं, बाई ट्रेन्स ट्रेनों के द्वारा। वी वुड लूज देयर सर्विसेज टू, हम इनकी भी सेवा खो देते। सर्विसेज मतलब होता है सेवा। इन केस इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, अगर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बंद हो जाए। इन शॉर्ट इमेजिनिंग, अगर हम संक्षिप्त रूप से सोचें, अ वर्ल्ड एक दुनिया, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बिना बिजली के, इज़ नो लेस देन बीइंग इन अ नाइटमेयर, इसका मतलब क्या है, कम नहीं है किस चीज़ से, एक बुरे सपने में होना। नाइटमेयर मतलब होता है बुरे सपने। तो दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।